अगर आप स्टूडेंट शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगता है तो क्या वो गलत है? बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र में हर नागरिक को सवाल पूछने और जवाब मांगने का पूरा अधिकार है। लेकिन अगर विरोध के नाम पर दिल्ली पुलिस के साथ लड़ाई हो, प्रधानमंत्री को गालियां दी जाए या फिर किसी भी धर्म और भगवान श्री राम का अपमान किया जाए तो क्या उसे भी लोकतंत्र कहा जाएगा? आज मैं किसी पार्टी का पक्ष लेने नहीं आया, मैं सिर्फ उस सोच की बात करूंगा जो मेरे हिसाब से देश के लिए सही है। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली की सड़कों पर इस समय हजारों छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि परीक्षा व्यवस्था में हुई पेपर लीक की जिम्मेदारियां तय हो और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र सिंह प्रधान जवाब दें। यहाँ तक कि कई प्रदर्शनकारी उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और मैं साफ कहना चाहता हूँ, अगर किसी मंत्री से जवाब मांगा जाता है या फिर इस्तीफा मांगा जाता है तो ये लोकतंत्र में बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या अपनी बात रखने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए? अगर विरोध शांतिपूर्वक हो, संविधान के दायरे में हो तो पूरा देश आपके साथ खड़ा हो सकता है। लेकिन जब प्रदर्शन हिंसा, गाली गलौज और टकराव में बदल जाता है तब असली मुद्दा पीछे छूट जाता है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस आज वहां क्यों खड़ी है? क्या इसलिए कि उन्हें छात्रों से दुश्मनी है? नहीं, वो यहाँ इसलिए है क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जरा सोचिए, जो पुलिसकर्मी आज धूप में घंटों खड़े हैं वो भी किसी के बेटे हैं, किसी के पिता है और किसी के पति है। उनके घर में भी उनका परिवार उनका इंतजार करता है। वो भी कभी छात्र रहे होंगे। कल इन्हीं छात्रों में से कोई आईपीएस या दिल्ली पुलिस में भर्ती हो जाए तो वह जिम्मेदारी उनके कंधों पर भी आएगी। इसलिए अगर आज इस प्रदर्शन में लोग पुलिस पर हमला करते हैं, बैरिकेड तोड़ते हैं या हिंसा करते हैं तो सबसे पहले नुकसान उसी आंदोलन की छवि को खराब करता है। और एक बात जिसने मुझे सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया, भगवान श्री राम का अपमान करके, तो मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। नीट पेपर के आंदोलन में प्रभु श्री राम का मजाक उड़ाना और अपमान करना, ये इनको शोभा नहीं देता है। लोकतंत्र का मतलब यह नहीं कि किसी की आस्था का मजाक उड़ा जाए। भारत अनेक धर्मों वाला देश है। यहाँ हर व्यक्ति को अपने धर्मों का सम्मान करने का पूरा अधिकार है। अगर आप किसी नीति का विरोध करना चाहते हैं, सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं या किसी मंत्री से इस्तीफा मांगना चाहते हैं तो जरूर मांग सकते हैं। लेकिन किसी धर्म, किसी भगवान या किसी समुदाय का अपमान करके आप अपनी बात मजबूत नहीं कर सकते, बल्कि इससे समाज में तनाव बढ़ता है। आप बीजेपी को टारगेट कर सकते हो लेकिन प्रभु श्री राम को नहीं। इसी तरह अगर किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है तो मैं उसे भी गलत मानता हूँ। प्रधानमंत्री की नीतियों की आलोचना आप कर सकते हो, उनसे सवाल पूछ सकते हो, उनके फैसलों का आप विरोध कर सकते हो, लेकिन व्यक्तिगत गाली देना ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है। दोस्तों, अब एक बात समझने की जरूरत है। अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो उसकी आवाज सरकार को सुननी चाहिए। सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि छात्रों के सवालों का जवाब दे और कहीं गलती हुई तो उसकी निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए। लेकिन अगर कुछ लोग आंदोलन के नाम पर हिंसा करते हैं, पुलिस से भिड़ते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं या किसी धर्म और भगवान का अपमान करते हैं तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान उसी आंदोलन का होता है। आज सोशल मीडिया पर हर तरह का वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ वीडियो देखकर गुस्सा भी आता है क्योंकि उसमें अपमान भगवान श्री राम और सनातन धर्म को टारगेट किया है, तो उसकी मैं खुलकर निंदा करता हूँ। किसी की आस्था का सम्मान करना हर भारतीय की जिम्मेदारी होती है। और एक बात, अगर कोई प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से सहमत नहीं है तो उसे सवाल पूछने का आपको पूरा अधिकार है। लेकिन गाली देना किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आज मोदी जी है, कल कोई और होगा, लेकिन देश की गरिमा और लोकतंत्र की भाषा हमेशा सम्मान वाली होनी चाहिए। मुझे सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब पुलिस और छात्र आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। पुलिस भी हमारे अपने लोग हैं और छात्र भी हमारे अपने लोग हैं। दोनों भारत देश के नागरिक हैं, दोनों के अपने सपने। इसलिए लड़ाई एक दूसरे से नहीं बल्कि उस समस्या से होनी चाहिए जिसकी वजह से ये प्रदर्शन हो रहा है। दोस्तों, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपको न्याय चाहिए तो आपकी लड़ाई भी न्यायपूर्वक होनी चाहिए। अगर आपको देश को बदलना है तो शुरुआत अपने व्यवहार से करनी होगी। सम्मान से बात करेंगे तो लोग आपकी बातों को सुनेंगे। हिंसा करेंगे, गाली देंगे या किसी धर्म का अपमान करेंगे तो लोग मुद्दा छोड़कर सिर्फ उसी बात पर चर्चा करेंगे। आखिर में बस इतना कहना चाहता हूँ कि विरोध कीजिए लेकिन संविधान के दायरे में रहकर। सरकार से सवाल पूछिए लेकिन सम्मान के साथ। अपने हक की लड़ाई लड़िए
लेकिन किसी की आस्था या किसी की इंसान की गरिमा को ठेस पहुंचाकर नहीं। ये एक लोकतंत्र की मजबूत पहचान है। अब आइए क्या आपको क्या लगता है कि विरोध होना चाहिए, लेकिन शांतिपूर्वक और सम्मानजनक तरीके से? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना